बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम साथियों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अफरीदी में खुश आमदीद। आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारे एक फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल के बारे में है, जिसका टाइटल है टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ ग्लास स्लैब। एक ग्लास का टुकड़ा है, ठीक है, इसको ग्लास स्लैब कहा जाता है। इसकी मदद से हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फाइंड आउट करेंगे, वेरीफाई करेंगे उनको, और इसके साथ साथ जो है स्नेयर्स लॉ जो है वो भी हम वेरीफाई करेंगे। स्नेयर्स लॉ ये कहता है कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन लें और उसको डिवाइड करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन पर, तो हमें n की वैल्यू आती है, और ये n जो है इसको हम उसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इस प्रैक्टिकल के लिए हमें जो अपैरेटस चाहिए या जो सामान चाहिए उसमें है हमारे पास ड्राइंग पिन, 4 ड्राइंग पिन आपको चाहिए होंगी, और 4 जो है आपको पेपर पिन चाहिए होंगे। इसके अलावा एक ग्लास स्लैब चाहिए होता है, और एक अदद जो है प्रोटेक्टर, यानी जिसको हम आम ज़बान में डी भी कहते हैं, वो चाहिए होता है। ये डी छोटा भी मिलता है लेकिन वो मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, तो इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चले चलते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले जो ये ड्राइंग पिन होती हैं, इनका काम ये होता है कि जिस सरफेस के ऊपर आपने ये शीट रखी है तो इनको आपने उसके ऊपर लगा लेना है ताकि वो शीट हिले ना और अपनी जगह पर फिक्स रहे। बाज़ औक़ात काम के दौरान शीट जो है वो हिल जाती है। ये चारों साइड पर आपने लगा लेनी है। इस वक्त मैंने इसको एक कॉपी के ऊपर रखा हुआ है, आप इसको ड्राइंग बोर्ड के ऊपर भी रख सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि जो शीशा हमने रखा हुआ है, ग्लास स्लैब हमने रखा हुआ है, तो इस ग्लास स्लैब की आपने बाउंड्री ड्रा कर देनी है, यानी एक्सटर्नल इसकी साइड के साथ आपने लाइनें लगा लेनी हैं। ये देख लें, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री हमने ड्रा कर दी है। ये इसका भी ये फ़ायदा होता है कि अगर आपसे ग्लास हिल जाए तो आप उसको वापस अपनी जगह पे रख सकें। और दूसरी बात इसकी ये होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट हम फाइंड आउट करते हैं तो वो हम इस साइड के साथ लेंगे। इसके बाद स्टेप ये है कि आप इन 4 पिनों में से जो पेपर पिनें हैं, इनमें से 2 पिनें आप लेनी है और शीशे की इस साइड पर किसी ख़ास एंगल में लगा लें, यानी बिल्कुल स्ट्रेट ना लगाएं यहाँ पे, ठीक है, ज़रा सी साइड पर लगा लें। इस तरफ लगाते हैं या इस तरफ लगाते हैं, तो मैं इनको इस तरफ लगाता हूँ। ये बात याद रखें कि ये ज़रा से लगाना सख्त होता है, तो आप उंगली से नहीं लगा सकते। आपके पास कुछ हार्ड चीज़ हो तो उससे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और एक जो है आप इसके पीछे कहीं भी लगा लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके पीछे हो। अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा कि हम ग्लास की इस साइड से इसको देखेंगे और इनकी इमेजेस को देखेंगे, और फिर इस डायरेक्शन पर हम इन 2 पिनों को लगाएंगे, लेकिन वो भी एक मखसूस तरीके के साथ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख लें, आपको ये 2 पिनें जो हैं ग्लास में नज़र आ रही हैं। इसकी इमेज जो है, मैं आपको इनकी पोजीशन दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2 पिनें जो हैं आपको, ये वाली पिनें जो हैं आपको यहाँ पर इस जगह पर नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस तीसरी पिन को लगाना है, लेकिन इस अंदाज से लगाएंगे कि ये दोनों हमें इसके पीछे नज़र ना आए। अब अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो मुझे दोनों पिनें अलग अलग नज़र आ रही हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक पिन जो है वो ये नज़र आ रही है, दूसरी ये नज़र आ रही है। जब हम इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक पिन ये नज़र आ रही है, दूसरी ये नज़र आ रही है। लेकिन अगर मैं लाइन ऑफ साइड इस तरह कर लूँ तो ये दोनों पिनें जो हैं एक दूसरे के पीछे आ गई हैं, ठीक है। तो हमने ये तीसरी पिन भी ऐसी पोजीशन पर लगानी है कि ये 2 पिनें हमें नज़र ना आए। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको यहाँ पे लगा लेता हूँ, थोड़ा सा इसको, हाँ बस ये पोजीशन जो है ज़्यादा मुनासिब है, आप इधर इसको लगा लें, ठीक है।
اب اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب چوتھی پن جو ہے وہ ہم نے اس کے پیچھے اس اسٹائل میں لگانی ہے کہ ہمیں یہ تینوں نظر نہ آئیں. تھوڑا سا ادھر کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ لگ گیا ہے. اب اس کے پیچھے جو ہے سارے پنیں ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. اور اس کو میں ذرا اسٹریٹ کر لوں. اگین وہی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سخت چیز ہوگی تو یہ آپ اچھے طریقے سے لگا سکتے ہیں. یہ دو پوزیشن ہمارے پاس آ گئی ہیں. میں ان کو ذرا ٹائٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا ہے. آپ بے شک اب اس کو ہٹا دیں. ٹھیک ہے، یہ پنز جو ہیں اگر یہاں پر آپ نشان کرنا چاہیں تو بھی اچھی بات ہے. نشان کے بعد آپ اس کو ہٹا دیں گے. نشان صرف یہ ہیلپ دے گا کہ آپ کو پوزیشن کا پتہ چلے گا کہ میں نے پن کہاں پر لگائی ہوئی تھی. اس کے بعد ان کو بھی نکال لیں. آپ کسی بھی فٹ کے ذریعے اس کی استعمال کرتے ہوئے آپ ان دونوں لائنوں کو ایک سیٹ میں لگا لیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے اس کو لائن کھینچنی ہے یہاں تک، اس باؤنڈری تک. ٹھیک ہو گیا. سیم کام آپ نے یہاں پر بھی کرنا ہے. اس طرح بھی اسٹریٹ لائن لگائیں تاکہ دونوں پوائنٹس ایک ہی لائن کے اوپر آ جائیں اور اس کو اس جو گلاس کی باؤنڈری لائن تھی وہاں تک لے جائیں. یہاں تک لانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان دونوں لائنوں کو آپس میں ملا لیں. بس یہ جو رے ہے یہ آپ کے پاس انسیڈنٹ رے ہو گئی ہے، اور یہ والی رے جو ہے آپ کے پاس ریفریکٹڈ رے ہے. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر ایک نارمل لائن ڈرا کرنی ہے جو کہ اس پوائنٹ پہ ہوگی، اور اس سرفیس کے ساتھ اس نے 90 کا اینگل بنانا ہے. تو میں یہاں پر ڈی رکھ لیتا ہوں، اور یہ میرا 0 پوائنٹ اس کراسنگ پوائنٹ پہ آ جائے گا. یہ 90 ڈگری ہے. آپ یہاں پر ایک لائن ڈرا کر لیں. یہ لائن جو ہے یہ آپ کی کہلائے گی نارمل لائن. اب ہمارے پاس یہاں پر جو اینگل بنے گا یہ والا اینگل، یہ اینگل آف انسیڈنٹ کہلائے گا، اور یہ والا اینگل جو ہے اس کو ہم اینگل آف ریفریکشن کہیں گے. تو چلیں ہم اس کو بھی کاؤنٹ کر لیتے ہیں. کاؤنٹ آپ نے یہاں سے لینا ہے. ٹھیک ہے، جو نارمل لائن ہے. اب یہ دیکھ لیں یہاں سے تقریباً یہاں تک 9 ڈگری بنتے ہیں. یہاں تک 19 ہو گئے، اور 19 اور 5 24 25 26 27 28 29 30 31. تقریباً یہ آپ کے پاس جو ہے، بلکہ ہاں 31 ڈگری تقریباً آپ کے پاس یہ اینگل جو ہے اس کو ہم تھیٹا آئی کہیں گے، اور یہ 31 ڈگری آ رہا ہے میرے پاس. اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ والا اینگل فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اس کو ہم اینگل آف ریفریکشن کہیں گے، یا
थीटा आर भी इसको कहा जाता है। तो इसको अगेन मेजर करने के लिए आपने डी का इस्तेमाल करना है। ये लाइन को मैं ज़रा सीधा कर लूँ ताकि हमें लंबी खींच लेते हैं इसको। ये यहाँ से अब 0 ये 10 हो गए, 20, 25, 26, 27। थीटा आर जो है वो मेरे पास आ रहा है 27 डिग्री का। अब यहाँ पर हमने इसकी टेबल लगाई हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जो रीडिंग है आपकी वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, थीटा आई हमारे पास कितना आ रहा है। सो थीटा आई जो है वो हमारे पास 31 डिग्री आ रहा है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर कितना आ रहा है, तो वो मेरे पास यहाँ पर 27 डिग्री आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, साइन थीटा आई, मतलब ये हुआ कि आपने साइन लेना है 31 का, ठीक है। आपने मालूम करना है कि यहाँ से क्या आता है। फिर इसके बाद साइन थीटा आर यानी साइन थीटा आर जो है वो मेरे पास 27 डिग्री आ रहा है। यहाँ पर फार्मूले में इसको हमने पुट करना है। तो फार्मूले में जो है ये हमारे पास आ जाएगा n इज इक्वल टू, यानी यहाँ से साइन 31 से जो चीज़ आएगी, जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और साइन 27 जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। अब जब मैंने इसकी कैलकुलेशन की है तो साइन 31 जो है वो मेरे पास 0.52 आ रहा है, साइन 27 डिग्री जो है वो मेरे पास आ रहा है 0.45। तो हमारे पास n की वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा आई डिवाइड बाई साइन थीटा आर। तो साइन थीटा आई मेरे पास आ रहा है 0.52, यहाँ पर 52 पुट कर लेंगे। तो डिवाइड बाय साइन 27 जो है वो मेरे पास आ रहा है 0.45। तो 0.52 को 0.45 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है 1.13। और ये जो है इस ग्लास का जो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया है। ये एक्सपेरिमेंट आपने क्या करना है, 2-3 दफ़ा आपने रिपीट करना है, ठीक है। और फिर आखिर में एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो एवरेज वैल्यू के लिए हमारे पास लेट्स सपोज इसको हमने n1 कहा है, ये हमारी फर्स्ट रीडिंग हो गई। आपने इसी तरीके से दूसरी रीडिंग की, लेट्स से आपके पास n2 आ गया है, ठीक है। फिर तीसरी रीडिंग आपने की तो आपके पास n3 आ गया। तो n की जो एवरेज वैल्यू होगी वो आप इस तरह फाइंड करेंगे कि n1 प्लस n2 प्लस n3 डिवाइड बाई 3। यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास तकरीबन एक्यूरेट वैल्यू होगी, और वो इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहलाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिफ्लेक्शन में हम ये भी पढ़ते हैं कि अगर लाइटर मीडियम से, जिस तरह यहाँ पर एयर थी, वहाँ से लाइट जा रही है किसी डेंसर मीडियम में, यहाँ पर हमारे पास चूँकि ग्लास था वो डेंसर है, तो क्या होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो छोटी हो जाती है। ये लाइन जो है ये बेंड हो जाती है परपेंडिकुलर की तरफ, इस नॉर्मल लाइन की तरफ। तो यहाँ पर आप देखें ये 31 डिग्री था, यहाँ से जब इंटर हुई है लाइट रिफ्रैक्ट हुई है तो वो बेंड हो गई है टुवर्ड नॉर्मल लाइन, और डिग्री जो है एंगल वो 31 से 27 डिग्री पर आ गया है। तो ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और ये पसंद भी आया होगा। आपसे गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ पेश कर सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।